नशे में धुत एक करोड़पति लड़का अपनी रात रंगीन बनाने के लिए कोठे पर पहुंचता है। लेकिन उस रात उस कोठे के एक बंद कमरे में उसने एक ऐसा काम कर दिया जिसने उस बिगड़ैल लड़के को फरिश्ता बना दिया। आज की ये सच्ची कहानी जज्बात, धोखे और एक ऐसी सच्चाई की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शहर की एक तंग और बदबूदार गली में अमन अपनी चमचमाती विदेशी गाड़ी से उतरा। उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। वो इतने ज्यादा नशे में था कि उसे अपनी कोई सुध ही नहीं थी। वो सीधा एक बदनाम कोठे की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया, जहां से घुंघरुओं की झंकार और बनावटी हंसी की आवाजें आ रही थी। वहां खड़े पान चबाते दलाल ने जैसे ही अमन की कीमती घड़ी और महंगे पहनावे को देखा, उसकी बाँछें खिल गई। उसे समझ आ गया कि आज कोई बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है जिसे लूटना बेहद आसान होगा। वो लपक कर अमन के पास आया और चापलूसी भरे अंदाज में झुककर बोला, अरे साहब पधारिए, बड़ी मुद्दत बाद इस गली में आप जैसा कोई रईस आदमी आया है। हुक्म कीजिए सरकार, कैसी कली पेश करें आपके लिए। आप जो बोलेंगे वही हाजिर कर देंगे। नशे में चूर अमन ने अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और बिना गिने उसे दलाल के मुंह पर मार दिया। उसकी आवाज बहुत भारी थी और नशे के कारण बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। वो बोला, मुझे बस सुहानी नाम की लड़की चाहिए। क्या यहाँ सुहानी मिलेगी? दलाल कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, साहब, इस बाजार में तो हर नाम और हर किस्म की लड़कियां मिलती हैं। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, हम आपके लिए सुहानी को ही ढूंढ लाएंगे। अमन के दिमाग में उस वक्त सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, सुहानी। वो अपनी उस पुरानी मोहब्बत को ढूंढने यहाँ आया था, जिसने उसे शादी के मंडप पर धोखा देकर किसी और के साथ अपनी जिंदगी बसा ली थी। उस धोखे ने अमन को भीतर तक तोड़ दिया था और वो आज उसी नाम की तलाश में एक बदनाम कोठे पर पहुंच गया था। दलाल उसे हाथ पकड़कर कोठे के अंदर ले गया, जहां हवा में नशे की एक अजीब सी गंध थी जो किसी का भी दम घोंट दे। दलाल अमन को लेकर सीधा कोठे की मालकिन वीना देवी के पास पहुंचा। वीना देवी सोने के भारी गहनों से लदी थी और उसकी चील जैसी नजर सीधा अमन की भारी जेब पर टिकी हुई थी। उसने तुरंत ताड़ लिया था कि यह लड़का गम का मारा है और इसे भावनाओं के जाल में फंसाकर लूटना बहुत आसान है। अमन ने बिना मोल भाव किए 2 घंटे की फीस के तौर पर 5,000 रुपये काउंटर पर पटक दिए। मालकिन ने इशारा किया और एक नौकर को अमन के साथ भेज दिया। उसे एक छोटे, सीलन भरे और धुंधली रोशनी वाले बंद कमरे की तरफ ले जाया गया। कमरा का दरवाजा खोलते ही अमन के सामने एक लड़की बिस्तर के कोने पर बैठी दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर गहरे रंग का रेशमी दुपट्टा डाल रखा था और एकदम पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप बैठी थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। अमन लड़खड़ाते हुए उस लड़की के करीब जाकर बैठ गया और धीरे से लड़की के पैर को छूने की कोशिश की। जैसे ही अमन ने अपना हाथ उसे लगाया, लड़की ने तेजी से अपने पांव पीछे खींच लिए और डर के मारे कोने में सिमट गई। अमन की आंखों से गम के आंसू बहने लगे। वो नशे में जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, सुहानी, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो बहुत बड़े घर की बहू बनने वाली थी, फिर तुम यहाँ इस हाल में कैसे? देखो, आज मैं तुम्हारी वजह से किस नर्क में पहुंच गया हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और तुमने मुझे जीते जी ही मार दिया। उसे लग रहा था कि घूंघट के पीछे वही पुरानी सुहानी बैठी है जिसने उसे ठुकरा दिया था। वो नशे की हालत में उसे कोस रहा था और अपनी बर्बादी का रोना रो रहा था, पर वो लड़की बिल्कुल खामोश थी। कमरे में सिर्फ अमन की जोर जोर से रोने की आवाजें गूंज रही थी और बाहर से आती दलालों की हंसी अमन के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। वो लड़की अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी खामोशी माहौल को और भारी बना रही थी। लेकिन सच तो ये था, वो अपनी ही किस्मत को कोस रही थी। लगभग 1 घंटे का समय बीत चुका था। अमन ने उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था। वो बस एक कोने में बैठकर अपनी पुरानी बातें करता रहा और बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोता रहा। जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगा, तब पहली बार घूंघट के पीछे से एक बहुत ही दबी हुई और कांपती हुई आवाज आई, साहब, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपका पूरा वक्त बाकी है। अमन ने उसे हैरानी से मुड़कर देखा और बोला, मेरा मन भर गया है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता।
मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की बुरी तरह घबरा गई। वो बिस्तर से उतरी और अमन के पास आकर उसके हाथ जोड़ लिए और रोते हुए विनती करने लगी। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, साहब रहम कीजिए, आपने 2 घंटे के पैसे दिए हैं। अगर आप वक्त से पहले बाहर चले गए तो मालकिन आज मुझे खाना नहीं देगी। वो समझेगी कि मैंने आपको खुश नहीं किया है या आपसे बदतमीजी की है। वो मुझ पर जुल्म करेगी और कोड़ों से मारेगी। अमन ये सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसकी आंखों से नशे की खुमारी धीरे धीरे उतरने लगी और दिमाग ठिकाने लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि यहाँ बैठी लड़की वो सुहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूर और लाचार इंसान है, जो सिर्फ पेट की भूख और मार के डर से इस गंदगी में जीने को मजबूर है। वो वापस बिस्तर पर बैठ गया और उस लड़की से एक आम इंसान की तरह सम्मान से बातें करने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि यहाँ जो भी लड़की है वो अपनी मर्जी से नहीं आई। किसी को प्यार के झांसे में फंसा कर लाया गया, तो किसी को अच्छी नौकरी के नाम पर यहाँ लाकर कौड़ियों के दाम पर बेच दिया गया। अमन का दिल पसीज गया। उसे अपनी बर्बादी छोटी लगने लगी और इस लड़की का दुख पहाड़ जैसा भारी। लेकिन उसे अभी इस अंधेरी दुनिया की सबसे खौफनाक सच्चाई का पता चलना बाकी था, जिसने उसकी पूरी सोच को जड़ तक हिला कर रख दिया था। अगले दिन शाम होते ही अमन फिर से उसी कोठे पर पहुंचा। इस बार वो बिल्कुल होश में था। उसने एक बूंद भी शराब नहीं पी रखी थी। उसने फिर से मालकिन वीणा देवी को फीस जमा की और सीधा उसी पहले वाले कमरे में चला गया। लड़की उसे देखकर चौंक गई कि कलवाला रईस फिर से वापस आ गया है। अमन ने उसके पास बैठकर बड़ी संजीदगी से पूछा, देखो, कल मैं नशे में था, आज मैं पूरे होश में हूँ और सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे अपनी कहानी सच सच बताओ। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारा घर कहाँ है? डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने हिचकते हुए बताया, साहब, मेरा नाम इन लोगों ने काजल रखा है, पर मेरा भी असली नाम सुहानी ही है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा भाई आकाश मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। मुझे शहर में काम दिलाने के बहाने एक दूर का रिश्तेदार यहाँ लाया और वीणा देवी को बेच दिया। जैसे ही उसने अपने भाई आकाश का नाम लिया, अचानक कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। बाहर शोर मच गया। वीणा देवी बाहर से गालियां देते हुए चिल्ला रही थी, जल्दी बाहर निकलो, पुलिस की रेड पड़ी है, सब जल्दी भागो। पूरे कोठे में अफरा तफरी मच गई। दलाल और वहां के खूंखार गुंडे लड़कियों को इधर उधर गुप्त तहखानों में छुपाने लगे। कोठे के पीछे वाली सकरी गली की तरफ खुलने वाले छोटे से दरवाजे से सबको बाहर निकाला जाने लगा। अमन भी धक्का खाते हुए बाहर गली में पहुंचा, पर उस लड़की की वो बेबसी और उसकी आंखों का वो खौफ अमन के दिलो दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। वो लड़की अब उसे अपनी छोटी बहन जैसी लगने लगी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि ये सिर्फ उसकी मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि एक बेगुनाह जिंदगी और उसकी गरिमा का सवाल है। उसने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया कि वो हर हाल में सुहानी को इस गंदे नर्क से बाहर निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता की नाराजगी ही क्यों न झेलनी पड़े या अपनी जान ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। उस रात की रेड के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया और कोठा सील हो गया। अमन ने अगले कई दिनों तक उस कोठे के आसपास चक्कर काटे, पर वहां कोई नहीं मिला। न वीणा देवी का कोई पता था, न ही वो लड़की कहीं दिख रही थी। अमन ने वहां मौजूद दूसरी औरतों से पूछा तो उन्होंने कहा, साहब, यहाँ तो रोज कितनी ही लड़कियां आती हैं और कितनी ही आगे बेच दी जाती हैं। हमें क्या पता कि तुम्हारी सुहानी कहाँ गई है। पुलिस के डर से मालकिन ने सबको गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया था, पर अमन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम त्याग दिया। उसने हिम्मत जुटाकर घर पर अपने पिता से बात शुरू की। शुरू में पिताजी बहुत गुस्सा हुए और बोले, बेटा, तू कोठे जैसी गंदी जगह पर गया ही क्यों था। पर जब अमन ने पूरी दास्तान सुनाई और उस लड़की की बेबसी का जिक्र किया, तो पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने मदद का भरोसा दिया। अमन ने अब तकनीक का सहारा लिया। उसने दिन रात एक करके सोशल मीडिया पर आकाश की तलाश शुरू की। उसने आकाश नाम के हजारों लड़कों की प्रोफाइल छान मारी। वो हर उस लड़के को मैसेज करता
जिसका हुलिया सुहानी की बातों से मेल खाता था। कई दिनों की कड़ी मेहनत और बिना सोए गुजारी रातों के बाद उसे आखिरकार एक दिन ऐसी प्रोफाइल मिलती है जिसमें एक पुरानी धुंधली फोटो लगी थी। उस फोटो में वही लड़की थी जिसे अमन ने कोठे पर देखा था। अमन ने बिना एक पल की देरी की आकाश को मैसेज किया, अगर तुम अपनी बहन सुहानी से मिलना चाहते हो जो कई महीनों से लापता है तो फौरन मुझसे संपर्क करो, मैं उसे जानता हूँ। उधर से तुरंत जवाब आया। आकाश कई महीनों से अपनी बहन की तलाश में दर दर भटक रहा था। वो मैसेज देखते ही सब कुछ छोड़कर पहली बस पकड़कर अमन से मिलने के लिए रवाना हो गया। अमन को लग रहा था कि अब मंजिल करीब है, पर क्या वो उन खतरनाक दलालों के चंगुल से उसे सही सलामत बचा पाएगा? आकाश जब वहां पहुंचा और अमन से मिला तो अपनी बहन का हाल और उस जगह का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो स्टेशन पर ही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अमन ने बड़े भाई की तरह उसे संभाला और कहा, भाई, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे वहां से सही सलामत निकालना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। दोनों ने मिलकर उन बदनाम गलियों की छानबीन शुरू की। अचानक अमन की नज़र उस पुराने दलाल पर पड़ी जो एक चाय की दुकान पर बैठकर किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था। अमन ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने अपनी योजना बदली और उस दलाल के पास जाकर एक पुराने शौकीन और रईस ग्राहक की तरह बात की। अमन ने दलाल को भारी लालच दिया और कहा कि वो एक सेठ के लिए काम करता है और उसे एक खास लड़की चाहिए। दलाल ने अमन को देखते ही पहचान लिया। अरे साहब, आप तो वही पुराने कद्रदान हैं ना, आइए आइए, आपकी वो सुहानी अब यहाँ नहीं, हमारे एक नए और बहुत ही सुरक्षित ठिकाने पर है। मालकिन ने उसे अब खास मेहमानों के लिए रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमा कर दे रही है। अमन ने दिमाग लगाया और आकाश को अपना ड्राइवर बताकर साथ रखा। उसने दलाल को भारी रकम का लालच दिया ताकि वो उन्हें उस ठिकाने तक ले जाए। दलाल उन्हें एक सुनसान इलाके में बने गोदाम पर ले गया। अंदर जाते ही जैसे भाई और बहन एक दूसरे के सामने आए, दोनों की चीखें निकल गई। सुहानी की आंखों में पहले तो डर था, पर अपने सगे भाई को देखते ही वो गले लगकर दहाड़े मारने लगी। आकाश ने सुहानी के कान में धीरे से कहा, चुप कर बहन, अगर इन दरिंदों को पता चला कि मैं तेरा सगा भाई हूं तो ये हमें मार डालेंगे और गायब कर देंगे। बस थोड़ा सा सब्र रख। अमन भाई और मैं तुझे यहाँ से ले जाने ही आए हैं। आकाश बाहर गया और उसने बहाने से निकलकर तुरंत उस जगह की सटीक लोकेशन पुलिस को भेज दी। अमन ने अपने पिता के रसूख और पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया था और शहर के सबसे कड़क पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर एक तगड़ी टीम तैयार करवाई थी। प्लान के हिसाब से अमन पहले उस गोदाम के अंदर गया ताकि उन गुंडों को जरा भी शक ना हो कि बाहर पुलिस खड़ी है। लेकिन वीणा देवी बहुत शातिर थी। उसे अमन की हरकतों पर शक होने लगा। उसने गौर किया, ये लड़का बार बार उसी लड़की की मांग क्यों कर रहा है और उसके साथ वाला वो आदमी इतना बेचैन क्यों है। उसने कमरे का दरवाजा जोर जोर से लात मारकर खोल दिया और बिना कुछ पूछे अंदर घुस गई। उसके साथ 4 हथियार बंद और खूंखार गुंडे भी थे। वीणा देवी ने अमन का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तू कोई रईस नहीं बल्कि पुलिस का जासूस लगता है, सच बता, कौन है तू? उसने चिल्लाकर कहा। गुंडों ने अमन और आकाश पर हमला कर दिया। अमन अकेला उन दरिंदों से भिड़ गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सुहानी को कवर किया और गुंडों के वार सहे। उसी वक्त पुलिस ने मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोल दिया, सब अपनी जगह खड़े रहो, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। पुलिस की कड़क आवाज सुनते ही मालकिन और दलालों के चेहरे सफेद पड़ गए। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया और सुहानी को उस नर्क से हमेशा के लिए आजाद कराया। वहां उन अंधेरी कोठरियों में कैद और भी मासूम लड़कियां थीं जिनकी आंखों में आज सालों बाद उम्मीद और रोशनी की आज़ादी की चमक दिख रही थी। अमन ने जो वादा सुहानी से किया था, अपनी जान पर खेलकर उसे पूरा किया और इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की। सुहानी अब कानूनी तौर पर और समाज की नज़रों में पूरी तरह से आज़ाद थी। अमन ने आकाश और सुहानी के गांव जाने के लिए बस की टिकटों का इंतजाम किया और उन्हें छोड़ने खुद बस स्टेशन गया। स्टेशन पर भीड़ भाड़ थी।
लेकिन उन तीनों के बीच एक गहरी खामोशी थी। जब सुहानी बस पर बैठकर जाने लगी तो उसने अचानक बस रुकवाई और दौड़कर अमन के पास आई। उसने कांपते हाथों से अमन का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, अमन भाई, अगर आप उस रात उस बाजार में ना आए होते और मुझे सिर्फ इंसान न समझकर एक बाजारू औरत समझ लिए होते तो मैं आज शायद जिंदा ना होती। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं आपका यह एहसान 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। अमन की आंखों में भी आज एक अलग ही सुकून और चमक थी। उसकी अपनी पुरानी सुहानी की यादों का जो कड़वा बोझ था वो अब इस नेक काम की खुशी और आत्मसंतुष्टि में बदल चुका था। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान के हालात कभी भी खराब हो सकते हैं और कोई भी रास्ता भटक सकता है, पर एक सही इंसान की नीयत किसी भी डूबती हुई जिंदगी को बचा सकती है। नशा, गुस्सा और गलत रास्ते इंसान को सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाते हैं, लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है जो हमें वापस उजाले की ओर लाती है। अमन ने अपनी दौलत, ताकत और समय का सही इस्तेमाल किया और एक उजड़े हुए परिवार को फिर से बसा दिया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।